हेलो एवरीवन, एसएससी विद पवन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो आज हो जाए एक छोटा सा चैलेंज। आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी के 15 मोस्ट रिपीटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन, जिसने एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और रेलवे की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखना और अंत में अपना कमेंट करके जरूर बताना कि 15 में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताओ स्वेज नहर भूमध्य सागर को निम्नलिखित में से किस सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को निम्नलिखित में से किस सागर से जोड़ती है? बताओ कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लाल सागर। ये लाल सागर से जोड़ती है ना। ये सीजीएल और एनटीपीसी का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हैं। 15 क्वेश्चन लाए हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो केबुल लमजाव है, वो किस झील पर स्थित है? जो तैरता हुआ भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है केबुल, वो किस झील पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? चिल्का, लोकटक, कोलरू या फिर पुलकित झील? तो लोकटक झील ना, लोकटक झील पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ग्रैंड कैनियन जो एक प्रसिद्ध घाटी है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नदी द्वारा निर्मित है? सीजीएल और एनटीपीसी। ग्रेट कैनियन कौन सा हो जाएगा? तीसरा का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कोलोराडो नदी ना, कोलोराडो नदी द्वारा यह निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? एमटीएस और एएलपी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे वीवीआई सेट कर लेना क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा किस नदी को 2 भागों में काटती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो लिम्पोपो नदी ना, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की जादूगुड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? सीजीएल और ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 5 का कौन सा हो जाएगा? कि जादूगुड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क, यूरेनियम, बक्साइट, अब्रक। कौन सा हो जाएगा? तो यूरेनियम ना, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 वायुमंडल में क्या है? गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 वायुमंडल में क्या है? सीजीएल और एनटीपीसी का क्वेश्चन है। बताओ क्या हो जाएगा? तो ये सभी जो है ना, वो क्या है कि गोलार्ध में पछुआ पवने है ना, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिल्वर फाइबर क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो किससे? तो कॉटन से ना, कपास से संबंधित है। आपके लिए हमने लास्ट में एक सरप्राइज गिफ्ट लाया, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है। इसे वीवीआई सेट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो कौन सा वो देश है? तो फिनलैंड को ना, फिनलैंड को 1000 देशों की भूमि कहा जाता है। 9 नंबर बताओ कि हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है? सीजीएल और एनटीपीसी क्वेश्चन, बताओ कौन सा हो जाएगा? तो जो जास्कर श्रेणी होती है ना, वो हिमालय को कश्मीर घाटी के लद्दाख से क्या करती है? अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गरज के साथ बिजली कड़कना और बादलों का बनना वायुमंडल की किस परत की मुख्य विशेषता है? गरज के साथ बिजली कड़कना, बादलों का वायुमंडल की किस परत के विशेषता है? सीजीएल और एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल। और याद रखना कि जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत है, वो किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ना, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ियों में निवास करती है? कौन सी? तो टोडा जनजाति। कौन सा हो जाएगा? सीएचएसएल और ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही टोडा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि पृथ्वी की सतह पर आने वाला भूकंप की झटके की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? भूकंप का झटका मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो जो रिक्टर स्केल होता है ना, रिक्टर स्केल होता है, तो रिक्टर पैमाना जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को ना, सीजीएल एनटीपीसी क्वेश्चन, तो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सारगमाथा ना, सागर माथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? सीएचएसएल और एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? तो मिस्र ना, इजिप्ट जो है वो हिस्सा नहीं है। आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है? सीजीएल और ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इसे याद करने की हमने एक दमदार ट्रिक बताई, इसे नहीं इस प्रकार के 15 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने की ट्रिक बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर अभी देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कौन सा होगा? नेशनल हाईवे
44 NH44 जो है ना, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि 15 में से आप कितने आंसर सही हुए। अगर 12 में से ज्यादा सही हुए हैं तो समझ आना कि आपकी ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। अगर उससे कम सही हुए तो हार मत मानिए। ऐसे ही हमारे चैनल पर रोज एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक हम रोज कराते रहते हैं रिविजन के लिए। तो देखना ना भूले। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो आज के क्वेश्चन है डीपीपी होमवर्क, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने एक वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। वन डे वन वीडियो वन स्टेप क्लोजर टू एसएससी सिलेक्शन। लर्न डेली, रिवाइज स्मार्ट और क्रैक एसएससी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।